हेलो फ्रेंड्स, हेलो, कैसे हैं आप सभी बड़ों को मेरे तरफ से प्रणाम एवं छोटों को बहुत बहुत प्यार। मैं गायत्री मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ आप सभी को। अभी सुबह का टाइम है, 9:30 से 10 के बीच होता होगा। मैं नहा धोवा ली हूँ, तैयार हो गई हूँ। तैयार क्या हुई हूँ, केवल बाल ऐसे ही ये कर ली हूँ क्योंकि मेरा क्या हुआ ना, सुबह में आज बाल थोड़ा सा भीग गया है। छोड़ने गई थी ना बेटा को, तो छाता लेके नहीं गई। कल आप सभी को बताई थी बारिश हो रही है। बारिश नहीं हुई थी, रात से हुई है। हम लोग नेट में सर्च किए थे 8 बजे से बारिश होगी बोल के, लेकिन बारिश बिल्कुल नहीं हुई। बहुत गर्मी थी कल भी, तो रात में बारिश हुई। रात से सुबह मॉर्निंग तक बारिश हुई। अभी छूट गई है, बारिश नहीं है। तो उसी में क्या हुआ ना, मुझे भीगने का मन किया। मैं बोली कि बहुत गर्मी लगा। मैं सुबह में मेरा बेटा का जब नाश्ता भी बना रही थी तो मेरा पसीना एकदम निकल रहा था, मुझे पूरा बेचैनी सा हो रहा था। तो मुझे लगा आज मुझे भीगना चाहिए बोल के, तो इसीलिए मैं छाता उता नहीं ली थी। मेरा बेटा को दी, लेकिन मैं अपने लिए खुद से नहीं ली। तो वही थोड़ा सा भीग गया है, तो बाल पूरा एकदम भीगा भीगा लग रहा है। लेकिन मुझे शैम्पू कर लेना था, लेकिन 2 दिन पहले ही शैम्पू की हूँ। 2 दिन पहले नहीं, 1 दिन पहले ही शैम्पू की हूँ, परसों को शायद की हूँ। तो इतना भी शैम्पू करने से बाल ख़राब हो जाते हैं, इसीलिए मैं नहीं की। लेकिन चिपचिपाहट हो रहा है पसीना गर्मी से। तो अभी सुबह का सब कुछ हो गया है, मतलब हो तो नहीं गया है। बेटा को स्कूल भेज दी हूँ नाश्ता बना के। अब मेरा रोटी नहीं बनाई हूँ क्योंकि मैं सोची ना कि पहले स्कूल का पहले ख़त्म कर लेती हूँ काम, उसके बाद फिर अपना लग जाऊँगी। मैं तो नाश्ता कितना भी बजे करूँ चलेगा, लेकिन बेटा को टाइम से करना है और इनको तो टाइम से देना पड़ता है। मैं अभी आयरन कर रही थी, यहाँ पे दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है। आयरन कर रही थी नहा के आके। फिर मैं सोची कि ड्रेस बहुत सारा पड़ा हुआ है, आयरन कर नहीं पाती हूँ, तो मैं सोची कर लेती हूँ। अभी इतना जल्दी तो खाने का आदत है ही नहीं मेरा नाश्ता, तो कर ली हूँ। 2-3 ड्रेस शायद की हूँ, 3 ड्रेस की हूँ। और अभी करना है, बहुत सारे ड्रेस पड़े हुए हैं, पैंट शर्ट भी है। ये तो पैंट शर्ट करा लेते हैं बाहर से, लेकिन मैं अपना खुद का नहीं कराती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अपने से ही करने से सही रहता है। लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ इनका भी कर देती हूँ इस बार। अभी सुबह से दवाई भी नहीं खाई हूँ, अभी दवाई खाऊंगी, थोड़ा सा आधा घंटा वेट करूँगी, उसके बाद फिर नाश्ता करूँगी। मैं अपना रोटी बना ली खाने के लिए। देखिए इधर रोटी बन गई है, चाय भी इधर बन रही है। हो गया है चाय, कड़ा हो गया ज़्यादा, क्योंकि चाहते अगर खौलाते नहीं है तो टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। मैं आप सभी को ना एक चीज़ बताने के लिए जा रही हूँ। बादाम में भिगोई हूँ, तो बादाम आप लोग खाते हैं कि नहीं, खाना चाहिए, बादाम हेल्थ के लिए सही है। तो आप सभी को मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ। कल मैं पढ़ी इसके बारे में, कैसे खाना चाहिए। आप सभी को मैं इसीलिए बता रही हूँ कैमरा ऑन करके। हाँ, तो ये बादाम को जो आप भिगोते हैं रात में, तो इसे ना छील के खाना चाहिए। वो जो सदगुरु नहीं है, सदगुरु बाबा, वही बताए हैं, कल मैं देखी थी। और इसे ऐसे ही नहीं खाना चाहिए। पूरा डिटेल नहीं बता रही हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है उस तरह, लेकिन जान जाइए कि हाँ इसे छील के ही खाना चाहिए। छिला जाता है, ये छिलने से छिला जाता है। तो मुझे मालूम नहीं था, मैं इसे ही खा लेती थी। मेरे हस्बैंड जब खाते हैं तो वो छील के ही खाते हैं, मैं कभी भी उनको बिना छीले हुए खाए हुए नहीं। ये हमेशा छील के ही बादाम को खाते हैं। तो मैं इनको ना डेली मना करती हूँ कि आप छील के क्यों इस तरह खाते हैं, छील के खाना नहीं चाहिए, ये तो ऐसे ही खाना चाहिए छिलका सहित। लेकिन पता नहीं ये छील के ही हमेशा खाते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना कि हस्बैंड लोग का भी बात को सुनना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, कभी ये नहीं करना चाहिए। अब मुझे कल जब मैं देखी तो मुझे पता चला कि हाँ ये सही है। और आज से अब मैं भी इसे छील के खाऊंगी अभी से। और मेरा बेटा जब सुबह में खाया वो बिना छीले खाया, जब मैं देख रही हूँ वो खाया है तो बिना छीले खाया है। अब मैं उसे भी बता दूंगी, रीज़न तो नहीं बताऊंगी कि वो सब चीज़ ना बताने अच्छा नहीं लगता है, तो आप सभी को भी नहीं बता रही हूँ रीज़न। लेकिन ये जान लीजिए कि इसे छील के ही खाइएगा। मेरी चाय ठंडी हो रही है और सब्जी में है आलू का भुजिया है। मैं नाश्ता कर ली हूँ। नाश्ता करने के बाद बेडरूम आई हूँ, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है। लेकिन बेडशीट झाड़ी थी मगर ठीक नहीं की थी। सुबह में हड़बड़ी होती है कि जल्दी से नहा धोवा के पूजा पाठ कर लो अपना आराम से, इसीलिए बेडशीट ठीक नहीं कर पाई थी। अभी कर लेती हूँ बेडशीट को ठीक। देखिए रात में बारिश भी थी, उसी को आप सभी को दिखा रही हूँ। पूरा पानी जम गया है यहाँ।
अब मैं कपड़ा को वॉशिंग मशीन में डाल लेती हूँ। अभी धोऊंगी नहीं, अभी भरा नहीं है मशीन। अभी बेसन की सब्ज़ी बनाने के लिए जा रही हूँ। आप सभी को मैं दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। बर्तन में जो था वो बेसन ही था, क्योंकि पुराना था मेरे पास में पहले, उसे मैं डाली हूँ। उसके बाद फिर नया पैकेट काट के मैं डाल रही हूँ। बेसन ही है दोनों, कोई दूसरा चीज़ नहीं है। मैं थाली में अच्छे से रिफाइन तेल लगा लेती हूँ। लगाना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं लगाइएगा तो बेसन जब आप उसमें डालिएगा तो नहीं निकलेंगे आसानी से, इसीलिए तेल लगाना ज़रूरी है। अब मैं बेसन में नमक और हल्दी डाल देती हूँ और थोड़ा सा जीरा डाल देती हूँ और इसे पानी डाल के अच्छे से मैं मिक्स करती हूँ। आप सभी हींग भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं हींग यूज नहीं की हूँ। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, शुरू में ही ज़्यादा नहीं डाल देना है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। जितना अच्छे से मिक्स होगा उतनी ही अच्छी होगी, तो मैं अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। मैं कढ़ाई में तेल भी डाल दी हूँ, क्योंकि तेल गरम होना चाहिए थोड़ा सा, इसीलिए तेल डाल के रख दी हूँ। गरम हो जाएगा जब तक मिक्स हो रहा है तब तक। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दी हूँ बेसन को। तेल मेरी गरम हो चुकी है। बेसन का जो घोल है उसे मैं अब डाल देती हूँ। अब इसे स्लो आंच में, कम आंच में धीरे धीरे करके मिक्स करना है अच्छे से। देखिए धीरे धीरे मिक्स हो रही है। हाथ दुखता है, बहुत ज़्यादा करने से फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। आप सभी अगर शुरू फर्स्ट टाइम बनाइएगा तो थोड़ा सा ही बेसन में बनाइएगा, क्योंकि इसे इस तरह मिक्स करने में हाथ बहुत ज़्यादा दुखता है। तो ये पता चल जाता है हुआ या नहीं हुआ। देखिए मेरा पता चल रहा है कि हो गया बोल के। अब मैं इसे थाली में निकाल लेती हूँ और गरम गरम ही इसे थाली में दबाना है अच्छे से, क्योंकि गरम अगर नहीं कीजिएगा तो फिर नहीं हो पाएंगे। और बहुत ज़्यादा गरम था, मैं छूने के बाद मेरा हाथ जल गया था, तो थोड़ा सा पानी लेके इसे थोड़ा सा टच करती हूँ। लेकिन पानी ज़्यादा नहीं देना है, बिना पानी का ही इसे करना है। अब मैं इसे थाली में अच्छे से जमा देती हूँ, क्योंकि जमाना बहुत ज़रूरी है। और इसे ना ठंडा करना पड़ता है। फ्रीज में आप डाल सकते हैं, फैन के नीचे डाल सकते हैं, उसके बाद ही ये ठंडा होगा। बिना ठंडा किए नहीं काटना है, नहीं तो फिर ख़राब हो जाएगा। ये देखिए मेरा हो गया। अब मैं मसाला तैयार कर ली हूँ। आप सभी को मैं मसाला दिखा रही हूँ। सारा गरम मसाला है। गरम मसाला में सब कुछ आपको दिखाई दे रही है, देख लीजिएगा एक बार ध्यान से। जीरा है, लौंग, इलायची है, दालचीनी है, लहसुन है, अदरक है, प्याज है, यही सब है। कुछ कुछ है मुझे याद नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा तो दिखाई दे रही है गरम मसाले में क्या क्या है। आप सभी वही गरम मसाला पीस के एक बार ज़रूर बनाइएगा। बहुत टेस्टी बनी थी उस दिन की सब्ज़ी। और ठंडी हो चुकी है मेरा बेसन, तो अब इसे मैं पीस पीस करके काट लेती हूँ। तेल मेरी गरम हो चुकी है, तो एक पीस छोटा सा डाल के देख रही हूँ कैसा हो रहा है बोल के, कैसा बन रहा है। उसके बाद फिर सारा को तलना होता है इसमें तेल में, धीरे कम आंच में। तो मैं अब धीरे धीरे करके तल लेती हूँ सारा।
बिना तल के बनाइएगा तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए तेल में तलना बहुत ज़रूरी है। और इसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगता है, इसलिए डरिएगा नहीं, तेल तो थोड़ा सा दीजिएगा तभी ना सब्ज़ी अच्छे लगेंगे। तो तेल अच्छे से लगते हैं, तलने में भी लगेंगे, मसाला में भी लगेंगे। तेल गरम हो चुकी है, तेज़पत्ता डाल देती हूँ, प्याज डाल देती हूँ और अच्छे से मैं प्याज को पहले फ्राई करूँगी, उसके बाद फिर मैं मसाला डालती हूँ। आप सभी को जो मैं मसाला दिखाई थी वही मसाला है, सारा मसाला मैं डाली हूँ, थोड़ा सा भी नहीं बचाई हूँ। और इसे मैं अच्छे तरीके से मैं भूनती हूँ और कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल देती हूँ हल्का सा, और कस्तूरी मेथी भी थोड़ा सा डाल देती हूँ। अब मेरी मसाला फ्राई हो चुकी है, देखिए। तो मैं गर्म पानी यूज कर रही हूँ, ठंडा पानी यूज नहीं कीजिएगा, गर्म पानी डालने से सही होते हैं। और जैसे खोलेगा ग्रेवी तो फिर मैं बेसन का जो पकोड़ा है उसे मैं डाल देती हूँ। मैं मसाला में टमाटर का यूज़ नहीं की हूँ, क्योंकि हम लोग इस मसाले में टमाटर का यूज़ नहीं करते हैं, बिना टमाटर का ही ग्रेवी अच्छा होता है। मैं आधा पकोड़ा डालूँगी, आधा पकोड़ा को मैं फ्रिज में डाल दूँगी, क्योंकि ये ख़राब नहीं होता है, फ्रिज में काफ़ी दिन तक रह जाता है, तो बाद में और एक दिन कभी मेरी बन जाएगी सब्ज़ी। अब मैं डब्बा में डाल देती हूँ जो पकोड़ा बचा हुआ है और फ्रिज में मैं रख दूँगी। मेरी सब्ज़ी बन गई, बेसन की सब्ज़ी कैसी बनी है बताइएगा आप सभी, और कैसी दिख रही है। बहुत अच्छी लग रही थी उस दिन की बेसन की सब्ज़ी खाने में। आप सभी एक बार ट्राई कीजिएगा ज़रूर बनाने के लिए। कैसी बनी मेरी सब्ज़ी बताइएगा आप सभी। ये छोटी सी कढ़ाई है, इसी में डाल के मैं आप सभी को दिखा दी। मैं इसे गोवा से ली थी, मेरे पास बर्तन बहुत सारे हैं लेकिन मैं यूज नहीं कर पा रही हूँ। इसे अचानक देखी ऊपर में रैक में रखा हुआ था तो मैं निकाली और फिर मैं बोली आज इसी में करके दिखा देती हूँ आप सभी को, अच्छी लग रही है। कार्टून में इतने सारे बर्तन हैं, मैं निकाल नहीं पा रही हूँ, क्या करूँ, मजबूरी है। कभी निकालूंगी तो सजा सजा के दिखाऊंगी आप सभी को। तो बस ये मेरी सब्जी बन गई, बेसन की सब्जी। कैसी बनी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप सभी। अभी मैं बेडरूम आ गई, बहुत गर्मी लग रही है, पूरा शरीर कांपता है गर्मी से, मेरा हालत ख़राब हो जाता है। तो खाना वाना तो बन गया, सब कुछ हो गया। दाल नहीं बनाई क्योंकि ये सब्ज़ी के साथ में दाल उतनी अच्छी नहीं लगती है, तो दाल नहीं बनाई हूँ। अभी टाइम हो रहा है 1:16, तो अभी टाइम है खाने पीने का, क्योंकि लेट हो ही जाता है हमारा। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ, सुबह से रेस्ट नहीं ली हूँ, सुबह से उठी हूँ और लग गई हूँ खाना बनाने में, नाश्ता करने में, तो कुछ करने में। थोड़ा सा भी बैठी भी नहीं हूँ कि मोबाइल भी नहीं देखी हूँ मैं। तो अब मैं चलती हूँ, थोड़ा सा मोबाइल देख लेती हूँ। एडिटिंग करना है मुझे, कल का वीडियो उसे करना है, क्योंकि थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं मिलता है ना तो फिर शरीर नहीं हो पाता है। अब उम्र हो रहा है ना, तो उम्र के साथ साथ में अब थोड़ा सा काम स्लो हो गया है। और मैं चलती हूँ, कल का एडिटिंग कर लेती हूँ, नहीं तो फिर वीडियो रह जाएगा। और आज का दिन है शुक्रवार, तो पता नहीं ये वीडियो कब जाती है कब नहीं, एडिटिंग करूँगी तब आप सभी को दिखाई देगी। तो अब मैं चलती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ बेड में। मेरा बेटा ना हमेशा बोलता है मम्मा इस तरह बाल को मत किया कीजिए बोल के बोलता है, वो बहुत गुस्सा करता है। और मुझे ना गर्मी लगती है तो मैं बाल को इसी तरह कर लेती हूँ, खुला नहीं करती हूँ। तो उसका कहना है अगर बाल को इस तरह कीजिएगा तो बाल को कटा दीजिए, बोलता है, मतलब पूरा ये कर दीजिए। तो मुझे वो सही नहीं लगता है गर्मी में, तो फिर बाल को इसी तरह कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मी में और समझ में नहीं आता है, पूरा पसीना से ये हो गया, कैमरा उमरा भी। आज का वीडियो मैं अभी देख रही थी तो बहुत लंबी बन गई है वीडियो, एडिटिंग करने में बहुत लंबी हो जाएगी, तो बस आज यहीं तक रखती हूँ वीडियो को। आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल, लव यू ऑल, बाय, सी यू। फिर अगली वीडियो में आप सभी से मिलती हूँ, बाय, सी यू, थैंक यू आज की वीडियो देखने के लिए।